कंप्लीट सिम्टम फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, लोकेशन ले लिया आपने, सेंसेशन लीजिए कि हीट स्टेट में पेशेंट को बर्निंग हो रही है, बॉडी पेन है साथ में, तो किस तरह का बॉडी पेन है, टीयरिंग, कटिंग, साथ में रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, तो कॉन्कोमिटेंट में लीजिए आप। तो लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी में लेना है किस समय जो हीट है बहुत ज़्यादा है या कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी पेन किस समय ज़्यादा हो रहा है और किस चीज़ से उसे रिलीफ मिल रहा है ना, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे वर्स कर रही हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे वो बेटर हो रहा है। या तो खाने में उसे ईटिंग वाइल एम्बलरेशन मिल सकता है, या फिर लाइंग वाइल एम्बलरेशन या लाइंग एग्रावेशन भी मिल सकता है, मोशन एम्बलरेशन मिल सकता है, क्वाइट एम्बलरेशन मिल सकता है। इस तरह से आप कई सारी चीज़ें, या लाइंग एग्रावेशन मिल सकता है, वॉकिंग से एम्बलरेशन या मोशन, इस तरह से आपने मॉडलिटीज़ लेना है। अब आते हैं कॉन्कोमिटेंट में। कॉन्कोमिटेंट के लिए आपको पेशेंट की जो भी एसोसिएटेड कंप्लेन है अलॉन्ग विद हिज प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वो नोट डाउन करना है, एंड आई ऑलरेडी टेल यू अबाउट दिस। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा केस टेकिंग का, स्पेशली फॉर क्रॉनिक केसेस। आपने क्या करना है, 2 आइज में, एक तो आपने ऑब्जर्वेशन रखा, आते से ही पेशेंट को आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट किस तरह है, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई कि आपको देखना है कि कैसे पेशेंट एंटर कर रहा है, स्टूप है, झुका हुआ है, स्ट्रेट है, एटीट्यूड में है, हाइजीनिक है, वेल ड्रेस्ड अप है या डर्टी है, हेयर कैसे हैं, लश्यरस हैं, स्ट्रेट है, बहुत बांध के और बहुत ड्राउजी करके, इस तरह से पेशेंट आ रहा है, या बहुत शाय है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ज़्यादा बातें कर रहा है, कम बातें कर रहा है। इस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंट है, चीज़ें हाइड कर रहा है, खुल के बता रहा है, कम बोल रहा है, आपको ये पूरा आपका ऑब्जर्वेशन है जो आपकी आईज से आता है, यहाँ से निकल के आता है, उसको डू नॉट स्किप इट। यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी स्किप नहीं होगा। आईब्रोज थिक हैं, आईज कैसी हैं, नोज कैसा है, पिन पॉइंटेड है, उसके टीथ कैसे हैं, ऐसे तो नहीं कि सारे टीथ कई बार ब्लैक टर्न हो जाते हैं। आप केस टेकिंग कर रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन आप उसके टीथ जो ब्लैक है उससे आप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो शोल्डर है, स्टूप शोल्डर है और आप उसको मिस कर रहे हो, सारी चीज़ें लेते जा रहे हो। पेशेंट शाय है, आंखें भी ऊपर नहीं कर पा रहा है, टिमिड है, या अपने आप को ही बार बार रीअप्रोचेस में कर रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपने ऑब्जर्वेशन को टॉप पे रखना है, ठीक है। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट हमें देता है। जब भी पेशेंट की हम केस टेकिंग करें, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कंप्लीट सिम्टम फॉर्म करते हुए कंप्लीट सिम्टोमेटोलॉजी लेनी है, दैट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कंप्लीट सिम्टम फॉर्म करने के चक्कर में टोटलिटी को मिस करें। टोटलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक तो फिजिकल जनरल, जहाँ में पेशेंट की डाइट होगा, एपेटाइट होगा, थर्स्ट होंगी, स्वेट होगा, जितने भी डिस्चार्जेस हैं, यूरिन है, स्टूल है, कोई भी डिस्चार्ज, टीयरिंग, कुछ भी उससे हो रहा है फिजिकल जनरल में, आप वो ऐड करेंगे। इसके अलावा आप पेशेंट की स्लीप, ड्रीम, स्टैंडिंग पोजीशन में कैसा लग रहा है, माउथ में ड्राइनेस है या मॉइस्ट टंग है, किस तरह का सेंसेशन है, पेशेंट कंपनी चाहता है या पेशेंट एक रूब्रिक है आपके पास, कंपनी डिज़ायर फॉर, या अलोन ऑफ बीइंग एम्बलरेशन, तो आप इसको देखें। क्राउड एग्रावेशन है क्या, इसका पूरा आपको जो है एक प्रोफार्मा क्रिएट करिए, अपनी टेबल पे लगाइए उसको और उसके थ्रू केस टेकिंग करिए आप। तो आपको पेशेंट की पूरे फिजिकल जनरल, यहाँ पे उसकी स्लीप, ड्रीम्स, यूरिन, रेक्टम के जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या स्टूल का, जैसा भी स्टूल का नेचर है, आप वो नोट डाउन करेंगे। एंड इसके अलावा पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री के अलावा क्या क्या लेना है, पास्ट हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री जरूर लें। बच्चों में अगर आप केस टेकिंग कर रहे हैं तो डू नॉट स्किप बर्थ हिस्ट्री एंड मदर की प्रेग्नेंट हिस्ट्री। वहाँ पे कोई मेडिकेशन चलाई, आप वहाँ पे कोई मोरल इश्यूज थे, यू ऑलवेज कैच दिस, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में कोई पास्ट ट्रीटमेंट लिया है पेशेंट ने, या कोई ऐसी पास्ट इवेंट हुआ है जिस वजह से पेशेंट आज तक उससे उबर ही नहीं पाया, रिकवर ही नहीं कर पाया, राइट। तो इस तरह से हमें काम करना होता है केस फिजिकल जनरल। अब अगर हम मेंटल जनरल में आते हैं तो आपको पेशेंट की जो इलनेस है, जिस वजह से हमारे पास आया है पेशेंट, उसको लेकर माइंड में क्या अफेक्शन है, फर्स्ट थिंग इज दैट, ये लेना है। अफेक्शन मतलब कि मुझे अगर रनिंग नोज हो रहा है, या मुझे फीवर है, या मुझे लॉन्ग टर्म से जॉइंट पेन है, या कोई भी ऐसी सिकनेस जो मुझे अभी अभी शुरू हुई है या लॉन्ग टर्म से है, तो मुझे उसका क्या प्रभाव पड़ा है मेरे माइंड में, मैं किस तरह उसको देखती हूँ कि आपको ये तकलीफ है, तो आपको कैसा लगता है, क्या फील करते हैं आप। वो जो रिएक्शन आएगा वो हमारी इंडिकेटेड रेमेडी और इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिक्यूलैरिटी ऑफ योर पेशेंट, कि जो भी इलनेस पेशेंट सफ़र कर रहा है उससे उसका रिएक्शन ये आ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब, ठीक हो जाता तो चलता है ना, तो ही इज़, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ही इज़ फ्री वोलस,
कंप्लेन डज नॉट, डॉक्टर साहब नहीं नहीं कोई, मैं तो घर वालों को भी नहीं बोलता, घर वाले ही लेके आए हैं, मुझे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कंप्लेन भी नहीं कर रहा है, नॉट कंप्लेनिंग, ओपियम स्ट्रामोनियम अदर रेमेडीज आते हैं, ठीक है। तो आपको माइंड पे अफेक्शन देखना है। कई पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तब तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही बर्बाद है। डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ, होपलेस, क्या मिल रहा है आप वो देखें, है ना। आपको वो रूब्रिक फॉर्म करना है। और रूब्रिक के लिए मैंने हमेशा बोला है कि एक रूब्रिक अगर आपने निकाला है तो प्लीज़ उसके 4 से 5 क्रॉस रेफरेंस जरूर देखें, उनकी एग्जैक्ट मीनिंग, तो आपको एग्जैक्टनेस आ जाएगा कि अगर मैंने डिस्पेयर ले लिया है कि मतलब वो अपनी रिकवरी को लेके पूरा ये हो चुका है, अब उसे कोई आशा नहीं है, तो होपलेसनेस के साथ भी आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। होपलेसनेस क्या है, डिस्पेयर क्या है, तो सर्च इन रेपर्टरी, सर्च